स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। एक हिस्ट्री प्रोफेसर के नज़रिए से आज हम सिर्फ तारीखें नहीं रटने वाले हैं, बल्कि उस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को डिकोड करने वाले हैं जिसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में सीधे और सॉलिड सवाल बनते हैं। तो चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। ओके, चलिए सीधे आज के सिलेबस पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे कांग्रेस की नींव की, फिर देखेंगे वैचारिक परिवर्तन और विभाजन। उसके बाद बिहार के ऐतिहासिक अधिवेशनों पर एक खास फोकस होगा, नौरोजी और गांधी के नेतृत्व स्टाइल्स को कंपेयर करेंगे, और अंत में पूर्ण स्वराज से लेकर आज़ादी तक का फाइनल सफर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, कांग्रेस की नींव, यानी एक बड़े आंदोलन की बिल्कुल शुरुआती कहानी। देखिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये कुछ ऐसे बेसलाइन फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके फाउंडर थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थी। उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? पूरे देश से इस पहले सेशन में सिर्फ 72 डेलीगेट्स आए थे। लिटरली सिर्फ 72 लोग। इन रैपिड फायर फैक्ट्स को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। चलिए, अब टाइम है एक क्विक पॉप क्विज का। देखते हैं आपका रिटेंशन कैसा है। 1885 में जब पहला अधिवेशन हुआ, उस वक्त ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? ये एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है जो कई बार रिपीट हो चुका है, और सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वैचारिक परिवर्तन और विभाजन। नरम दल बनाम गरम दल की कहानी। 1905 से 1907 का समय इतिहास के सबसे तेज और ड्रामेटिक बदलावों का दौर था। 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का रेजोल्यूशन पास हुआ। ठीक अगले साल 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जहां पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये वैचारिक मतभेद यहीं नहीं रुका। 1907 के सूरत अधिवेशन आते आते ये टेंशन इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई। इसे ही हम इतिहास में सूरत स्प्लिट या महान विभाजन के नाम से जानते हैं। यहाँ आपके लिए एक और सवाल है। सूरत स्प्लिट से ठीक एक साल पहले वो कौन सा ऐतिहासिक अधिवेशन था जहां पहली बार स्वराज की मांग उठी थी? याद आया? जी हाँ, वो 1906 का कैलकाटा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये बीच की कड़ी समझना एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, बिहार के ऐतिहासिक अधिवेशन। स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए हाई यील्ड स्टडी मटेरियल है। बिहार ने इतिहास के कुछ सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स देखे हैं। 1912 में बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ, जहां ए.ओ. ह्यूम को ऑफिशियली फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया। फिर एक दशक बाद 1922 में गया में 37वां अधिवेशन हुआ, सी.आर. दास की अध्यक्षता में। इसी का सीधा रिजल्ट था कि 1923 में स्वराज पार्टी बनी, और फिर 1940 में रामगढ़ का 53वां अधिवेशन हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में। ये नंबर 53 अपने आप में बहुत खास है। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन एक बड़ा माइलस्टोन था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की वजह से इसके बाद कई सालों तक कोई सेशन हो ही नहीं पाया, और इसीलिए मौलाना आज़ाद 1940 से 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। वो न सिर्फ सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, बल्कि सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहने वाले नेता भी बन गए। लेट्स टेस्ट योर मेमोरी अगेन। बिहार के किस अधिवेशन के तुरंत बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? अगर आपने अभी ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा। सही जवाब है 1922 का गया अधिवेशन। इन माइलस्टोन्स को एकदम पक्का कर लीजिए। सेक्शन 4, नेतृत्व नौरोजी बनाम गांधी, लीडरशिप के बदलते स्टाइल्स। अब इस कंपैरिजन पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ दादा भाई नौरोजी जैसे अर्ली इंटेलेक्चुअल्स थे, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की कमान संभाली, 1886, 1893 और 1906 में। उनका अप्रोच काफी बौद्धिक था। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे, जो पूरी तरह से मास मोबिलाइजेशन यानी जन आंदोलन में विश्वास रखते थे। लेकिन सरप्राइजिंगली गांधी जी अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट है अर्ली पायोनियर्स और बाद के एक्टिविस्ट्स के बीच।
और जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी को कैसे भूल सकते हैं। भारत जैसे बटे हुए देश को एक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए थी। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। 1888 में जॉर्ज यूल पहले इंग्लिश या ईसाई अध्यक्ष चुने गए। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी और 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स नहीं हैं, ये देश को जोड़ने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। गांधी जी से जुड़ा ये सवाल एग्जाम्स का फेवरेट है। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो आज के कर्नाटक में है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, पूर्ण स्वराज से आज़ादी तक का अंतिम संघर्ष। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि 1929 का साल एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई और तय किया गया कि आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये एक क्लियर मैसेज था कि अब कुछ भी आधा अधूरा नहीं चाहिए। इसके बाद आता है 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। यहाँ आकर मूवमेंट पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था। अब हम सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता नहीं मांग रहे थे, बल्कि हम डिसाइड कर रहे थे कि आज़ाद भारत कैसा होगा। यहीं पर पहली बार फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का रेजोल्यूशन पास हुआ था। ये फ्यूचर इंडिया का ब्लूप्रिंट था। आज़ादी से ठीक पहले के दशक किसी थ्रिलर से कम नहीं थे। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनी और प्लानिंग कमेटी बनाई। लेकिन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अंदरूनी मतभेद उभरकर सामने आए। बोस ने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कमान संभाली। फिर आता है वो फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर का दौर। 1946 के मेरठ अधिवेशन में जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष बने। आज का हमारा आखिरी क्विज, सिविल सर्विसेज के पेपर सेटर्स का ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? इसका सीधा सा जवाब है जे.बी. कृपलानी। तो इस पूरे मास्टर क्लास को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर आप सबको सोचना चाहिए। जरा इमेजिन कीजिए, 1885 में सिर्फ 72 लोगों की एक छोटी सी मीटिंग से बात शुरू हुई थी और देखते ही देखते कुछ ही दशकों में उस मूवमेंट ने दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका। ये सिर्फ मीटिंग्स की कहानी नहीं थी, ये पूरे देश के जागने की कहानी थी। जब आप एग्जाम्स के लिए इसे पढ़े तो सिर्फ रटे नहीं, इन घटनाओं के पीछे के इस एवोल्यूशन को समझे। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अच्छे से तैयारी करते रहिए।